हेलो डियरियंस, चलिए मैथ्स के चैप्टर नंबर 11 को पूरा रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम समय में चैप्टर के हर टॉपिक को हमें स्टडी कर लेना है विद एग्जांपल्स, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएँ। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको बुक परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रॉपर्टीज़ को देखना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। सबसे पहला है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? ऐसा शेप जिसमें कि मल्टीपल साइड्स हो, मल्टीपल लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ अगर कोई शेप है तो उसको हम लोग पॉलीगॉन कहेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड से घिरा हुआ एरिया हो गया, इसको हम पॉलीगॉन कह सकते हैं। पॉलीगॉन के कुछ स्पेशल टाइप्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक पॉलीगॉन ऐसा है जिसका 3 साइड है, उस पॉलीगॉन को हम लोग ट्रायंगल कहेंगे, जो कि ऐसा दिखता है। एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं, उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसके 5 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या कहलाता है? पेंटागॉन कहलाता है। नेक्स्ट है 6 साइड वाला पॉलीगॉन, उसको हेक्सागॉन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागॉन हो गया। उसके बाद हेप्टागॉन, उसमें 7 साइड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 7 साइड, इसको हेप्टागॉन कहेंगे। और 8 साइड होंगे तो उसको ऑक्टागॉन कहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 साइड होगा तो ऑक्टागॉन कहलाएगा। एक और चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो साइड्स हैं एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं और एक दूसरे से डिफरेंट लेंथ के भी हो सकते हैं। अगर ये सारे साइड्स बराबर हैं इसके, तो उनका नाम फिर क्या हो जाएगा? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पेंटागॉन, रेगुलर हेक्सागॉन, रेगुलर हेप्टागॉन, रेगुलर ऑक्टागॉन, रेगुलर ट्रायंगल। अब रेगुलर ट्रायंगल और रेगुलर क्वाड्रिलेटरल तो हम लोग नहीं कहते हैं। रेगुलर ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं। और रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं ना, क्योंकि उसके चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। रेगुलर पेंटागॉन को रेगुलर पेंटागॉन ही कहते हैं, इसको रेगुलर हेक्सागॉन ही कहते हैं, हेप्टागॉन ही कहते हैं, रेगुलर ऑक्टागॉन ही कहते हैं। तो इस तरह से किसको क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला है एडजेसेंट साइड्स, 2 साइड्स विथ कॉमन वर्टेक्स। जब भी पॉलीगॉन हम लोग देखते हैं तो 2 साइड्स हमें दिखाई देते हैं, अगर उसका एक कॉमन वर्टेक्स है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगे। उसी तरह से एडजेसेंट वर्टिसेस भी होता है। जैसे कि एक पॉलीगॉन का ये पार्ट है जिसमें कि ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स एडजेसेंट है, क्योंकि इसके लिए एक कॉमन एज है। एंड पॉइंट्स विथ सेम साइड, सेम साइड का 2 एंड पॉइंट एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाता है। दूसरा है डायगोनल। डायगोनल किसको कहते हैं? अगर हम लोग एक लाइन सेगमेंट से 2 नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को ऐड कर दें, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये पेंटागन हो गया, तो इस वर्टेक्स को हमें ज्वाइन करना है नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स से। इससे ज्वाइन तो नहीं कर सकते ना, हम इससे ज्वाइन करेंगे एक छोड़ के, तो इसको डायगोनल कहा जाएगा। हम इसको इससे ज्वाइन कर सकते हैं तो इसको डायगोनल कहा जाएगा। फिर इसको इससे थोड़ी ज्वाइन कर सकते, ये तो एज बन जाएगा ना। फिर उसी तरह से इधर भी ज्वाइन नहीं कर सकते, ये भी एज बन जाएगा। तो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स से अगर हम ज्वाइन कर दें एक वर्टेक्स को तो उसको डायगोनल कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व। अगर कोई रैंडम सा शेप है, इसके अंदर कोई पॉइंट है तो उसको इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, बाहर है तो कहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट पे है, और अगर इस पॉइंट पे है, कर्व पे ही है, तो हम लोग कहेंगे ऑन द कर्व, ये बाउंड्री पे हो जाएगा। तो इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री 3 जगह कोई पॉइंट लाई कर सकता है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसको कहेंगे? अगर किसी पॉलीगॉन में डायगोनल ड्रॉ करने पे सारे के सारे डायगोनल इनसाइड पार्ट में आते हैं पॉलीगॉन के, तो उसको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। जैसे कि ये एक पॉलीगॉन हम ड्रॉ किए, इसका एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ होगा, दूसरा डायगोनल ऐसे ड्रॉ होगा, दोनों डायगोनल पूरा पूरा इस पॉलीगॉन के अंदर ही है, इसीलिए इसको हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होगा? अगर एक भी डायगोनल पॉलीगॉन के बाहर चला गया तो उसको कॉनकेव पॉलीगॉन कहा जाएगा। जैसे कि एक पॉलीगॉन हम ऐसे बनाते हैं, देखिए ये एक पॉलीगॉन बनाए, तो एक डायगोनल इसको अगर हम इससे ज्वाइन करें तो ऐसे होगा, इसको इससे ज्वाइन करें तो ऐसे होगा, और इसको इससे भी तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए पूरा पूरा ये जो है डायगोनल बाहर हो गया, पॉलीगॉन के बाहर हो गया है ना। तो अगर एक भी डायगोनल पॉलीगॉन के बाहर गया तो उसको कॉनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि
जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है ना उसमें कोई भी केव नहीं होता है, लेकिन कॉनकेव पॉलीगॉन में आपको केव दिखेगा। जैसे देखिए ये कॉनकेव पॉलीगॉन हुआ तो इसमें केव दिख रहा है, अंदर की तरफ धंसा हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, ये हम पहले भी बताए। नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी पॉलीगॉन के बारे में पूछ दिया जाएगा कि इसका इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। तो मान के चलिए कोई पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड हैं, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका इंटीरियर एंगल का सम जो है 360 ही ऑलवेज होगा, चाहे 4 साइड वाला कैसा भी आप क्वाड्रिलेटरल बना दे। उसी तरह से अगर आप किसी पेंटागॉन को देखें तो पेंटागॉन के अंदर जितने एंगल्स होते हैं सबका सम जो है 540 डिग्री होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे? एक तरीका है कि आप दिए गए शेप को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये शेप दिया है, हमें इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है, तो इसको ऐसे करके काट दिए, 2 ट्रायंगल बन गया। इसके अंदर के सारे एंगल्स का सम 180 होगा और इसके अंदर के सारे एंगल्स का सम 180 होगा, तो 180 और 180 मिलके 360 हो गया ना। उसी तरह से पेंटागॉन अगर दे दिया, पेंटागॉन में तो 5 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5। अब हमें इसके अंदर के एंगल्स का सम निकालना है, तो क्या करेंगे, ये ऊपर में एक ट्रायंगल हो गया जिसके अंदर 180, ऐसे काट दिए तो इसके अंदर भी 180 और इधर भी 180, तो 18 तिया 54 हो गया ना, 540 डिग्री एंगल हो गया टोटल। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी पॉलीगॉन को ट्रायंगल्स में बांट के। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा साइड्स वाले पॉलीगॉन दे दिए गए तो उसको ट्रायंगल में बांटते बांटते अब थक जाएंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है, आप सिंपली n-2 इंटू 180 कर दीजिएगा, आपको इंटीरियर एंगल का सम मिल जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि कोई पॉलीगॉन है जिसके 10 साइड्स हैं। कितने साइड्स हैं? 10 साइड्स हैं। अब इसका इंटीरियर एंगल का सम आपसे पूछा गया है तो कैसे निकालिएगा? सिंपली आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा 10-2 इंटू 180। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 8 आ जाएगा, इधर 180 आ जाएगा, 18 8 जा 144 होगा और एक जीरो लग जाएगा। मतलब अगर किसी पॉलीगॉन में 10 साइड हैं तो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 1440 डिग्री आएगा। सिंपल, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, किसी भी शेप का इंटीरियर एंगल का सम आप आराम से निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल में तो कोई झमेला ही नहीं है, चाहे पॉलीगॉन में एक साइड हो, एक साइड तो वैसे होता नहीं, मिनिमम 3 साइड होगा तभी पॉलीगॉन बनेगा। चाहे पॉलीगॉन में 3 साइड हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इनफाइनाइट साइड हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही होगा। इसको आप याद रख लीजिए, ये कभी नहीं बदलता है, बदलता है केवल इंटीरियर एंगल्स का सम, और किसका क्या होगा उसके लिए रूल हम बता चुके हैं। अब हमें कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है चतुर्भुज, जिसके 4 भुजाएं हो, 4 साइड्स हो। अब 4 साइड तो एक ट्रेपीजियम में भी है ना, 4 साइड तो एक पैरेललोग्राम में भी होता है, 4 साइड तो एक स्क्वायर में भी होता है, 4 साइड तो एक रेक्टेंगल में भी होता है। तो ये सारे के सारे हैं क्या? ये सारे के सारे स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है और उसके प्रॉपर्टीज़ को जानना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएँ। सबसे पहला है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके का दिखता है और ट्रेपीजियम का खासियत ये होता है कि इसका 2 साइड आपस में पैरेलल होता है और 2 साइड नॉन पैरेलल होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद एंगल के बारे में भी आपको याद रखना है कि इसका ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होता है, मतलब इन दोनों को जोड़िएगा तो हमेशा 180 डिग्री आएगा, और ये एंगल और ये एंगल भी सप्लीमेंट्री होता है, इन दोनों को भी जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए आप याद कीजिए पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल्स हो गए, और उनका सम 180 डिग्री तो होगा ही, इसीलिए ट्रेपीजियम में हमेशा उनका सम 180 डिग्री होता है। दूसरा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का शेप कुछ ऐसा होता है। इसका क्या क्या खासियत है, इसमें ये लाइन इसके इक्वल होता है, ये लाइन इसके इक्वल होता है, साथ ही साथ आमने सामने वाले लाइंस पैरेलल भी होते हैं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। उसके बाद एंगल्स के बारे में भी जान लीजिए। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके सामने सामने का एंगल आपस में बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, उसी तरह से ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज़ लिखे गए हैं। अपोजिट साइड बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। एक और चीज़ बताया, देखिए जैसे ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि इसको जोड़िएगा तो 180 कंप्लीट होगा। कैसे? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल लाइन हो गया ना, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों तो को इंटीरियर एंगल हो गए ना, और उनका सम तो 180 डिग्री होगा ही, उसी बेसिस पे यहाँ लिखा है। और नेक्स्ट है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एक पैरेललोग्राम जो होता है उसके डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं,
ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा और ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, अभी हम पैरेललोग्राम दिखाए ना, ऐसा होता है पैरेललोग्राम, लेकिन अगर इसके चारों साइड्स को हम बराबर कर दे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा बन जाएगा। अगर इसके चारों साइड्स आपस में बराबर है तो इस शेप को हम लोग क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, लेकिन उसके चारों साइड्स जो होते हैं बराबर होते हैं। इसके डायगोनल्स का एक अलग खासियत है कि जो रोम्बस होता है इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, प्लस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था। पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे थे। यहाँ पे लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखता है। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सामने सामने के साइड्स बराबर होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और इसका डायगोनल अगर आप ड्रॉ कीजिएगा ना तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेगा और डायगोनल एक दूसरे के बराबर भी होगा। पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं था, रोम्बस में भी डायगोनल बराबर नहीं था, लेकिन इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर के चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं और इसका जो चारों एंगल होता है 90 ऑब्वियसली होता ही है। इसका डायगोनल अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेगा, डायगोनल का लेंथ इक्वल भी होगा, और डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, मतलब 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनता है। जब हम लोग ये क्या बोलते हैं रेक्टेंगल बनाए थे तो उसमें 90 डिग्री एंगल नहीं ना बना था, यहाँ पे 90 नहीं बना था, लेकिन स्क्वायर में 90 बनता है। अब चलिए सेक्शन 2 पे आते हैं, जिसमें कि हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है एंगल सम प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन। इसमें बोला है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागोन। हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल्स का सम हमें बताना है। हेक्सागोन में पता है आपको कि 6 साइड्स होते हैं, और इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि n-2 इंटू 180 होता है। तो 6 को बस n की जगह बैठा देना है, 6 - 2 इंटू 180 करेंगे, आपको मिल जाएगा 720 डिग्री। मतलब एक हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल्स का सम 720 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है इफ़ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल फाइंड इट्स मेजर। एक रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन ऐसा होता है जिसके पांचों साइड्स आपस में बराबर होते हैं। कहा गया है कि इसके सारे इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। तो अगर सारे आपस में बराबर है तो पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं और उसको जितने एंगल्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। 5 एंगल है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, एक का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे किया हुआ है। सबसे पहले हमें हमें पता है कि एक पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, 5 को यहाँ पुट करेंगे, पता चल जाएगा कि उसके अंदर के सारे एंगल्स का सम 540 होता है। अब हम इस 540 को डिवाइड कर देंगे 5 से, उसके बाद पता चल जाएगा कि रेगुलर पेंटागन का एक एंगल जो है वो 108 डिग्री का है, 108 डिग्री का है। तो इसी तरह से स्टेटमेंट लिख के इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है फाइंड एन इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 1260। एक पॉलीगॉन है, उसके कितने साइड्स हैं हमें नहीं पता, लेकिन बोला है कि उसके इंटीरियर एंगल का सम जो है 1260 है, 1260 है। तो उसके कितने साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड आप बताइए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फार्मूला का यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए सेम फार्मूला में हम लोग एंगल को बैठा देंगे 1260, और उसके बाद सॉल्व करेंगे एन के लिए। यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड कर देगा, जैसे डिवाइड होगा ये 7 बन जाएगा, n-2 इज इक्वल टू 7, और फिर -2 उधर से आके इधर ऐड हो जाएगा तो n इक्वल टू 7 + 2 यानी कि 9। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉलीगॉन जिसके 9 साइड्स हैं और उसका इंटीरियर एंगल का सम हमें दिया हुआ था और नंबर ऑफ साइड पूछा था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड जो है 9 हो जाएगा। दूसरा है एक्सटीरियर एंगल वाला क्वेश्चन। आपको पता है कि कैसा भी पॉलीगॉन हो उसमें कितने भी साइड क्यों ना हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा हमेशा 360 डिग्री ही होता है। तो ये बात आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। इसमें क्या पूछा है, इफ़ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर इतना 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 एंड x डिग्री फाइंड x। एक पॉलीगॉन है जिसका कुछ एक्सटीरियर एंगल हमें दे दिया है, एक गायब कर दिया है, तो इस x को हमें निकालना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है कि सबको जोड़ने पर 360 ही होगा, ना ज़्यादा ना कम। हम लोग सबको जोड़ के 360 से इक्वेट करेंगे, x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। इन सबको जोड़िएगा तो 300, और 300 में और कितना जोड़ेंगे जो 360 होगा, तो 60 जोड़ेंगे, यानी कि x का वैल्यू 60 एकदम सही है। बी पार्ट में पूछा है फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागॉन। हमें पता है कि चाहे ऑक्टागॉन और पेंटागॉन हो, कितने भी साइड्स वाला शेप क्यों ना हो, एक्सटीरियर एंगल का सम तो हमेशा 360 ही होगा। अब यहाँ पे ये रेगुलर ऑक्टागॉन है, यानी कि इसके सारे साइड्स जो हैं आपस में बराबर हैं। इसका मतलब सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे।
तो सारे एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे 8 साइड है तो 360 में 8 से डिवाइड कर देंगे, हर एक्सटीरियर एंगल हमें 45 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पे हर एंगल 45 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट एक पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है। इसमें बताया कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें एंगल ए 70 डिग्री है, तो B, C और D बताइए। तो अगर एंगल ए 70 है तो इसके सामने वाला C भी 70 हो जाएगा, है कि नहीं। तो C तो हमें मिल गया 70, यहाँ लिख ही देते हैं एंगल C 70 डिग्री। उसके बाद B कितना होगा, आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, है कि नहीं। यहाँ पे लिख देते हैं 110, और ये अगर 110 है तो इसके सामने वाला भी 110 होगा, ये भी 110 हो गया। तो इस तरह से चारों एंगल्स हम लोग निकाल सकते हैं, तीनों एंगल निकाल सकते हैं अगर एक एंगल हमें दिया है तो। दूसरा बोला है कि अगर AB 8 है, AD 5 है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। AB 8 है और AD 5 है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 8 फिर इधर भी 5 हो जाएगा, फिर इधर भी 8 हो जाएगा, तो 8 5 13, फिर इधर भी 8 5 13, 13 13 26, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। और तीसरे में पूछा है कि इफ़ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, अगर AC और BD O पे इंटरसेक्ट करते हैं, A से C ज्वाइन कर देते हैं और B से D ज्वाइन कर देते हैं, ये दोनों O पे इंटरसेक्ट करते हैं। फिर बोला है कि अगर AO 4 सेंटीमीटर है तो OC क्या होगा। A से O अगर 4 सेंटीमीटर है तो OC क्या होगा, OC भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डायगोनल्स जो होते हैं एक पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, उसी कारण से। अब स्टेटमेंट कैसे लिखना है देख लीजिए। पहला पार्ट का जो स्टेटमेंट है कुछ ऐसे होगा, दूसरा जो पार्ट है उसमें पेरीमीटर हमें निकालने बोला था, तो उसका स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं। तीसरे पार्ट में वही डायगोनल वाला पार्ट है, तो उसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि OC भी 4 ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। अगला क्वेश्चन ट्रेपीजियम के बारे में है। पहले तो ट्रेपीजियम को डिफाइन करना है, उसके बाद बोला है कि अगर PQRS एक ट्रेपीजियम है जिसमें कि PQ और SR आपस में पैरेलल है, एंगल P 30 डिग्री है, एंगल Q 50 डिग्री है, तो एंगल R और S बताइए। ये दोनों जो एंगल नहीं पता है ये दोनों हमें बताना है। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ट्रेपीजियम होता क्या है। अ ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ट्रेपीजियम एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन इसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं आपस में, और एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट वाला। इसमें बोला है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल है ये दोनों आपस में, तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर कहलाएंगे पैरेलल लाइन वाला थ्योरम से। और डायरेक्टली भी हम लोग जानते हैं कि एक ट्रेपीजियम में ये दोनों जो एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। तो अगर ये 30 है तो ये 150 होगा, सिंपल सी बात है। इसको हम लिख सकते हैं एंगल एस को 150, और ये अगर 50 है तो ये 130 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों एंगल को हम निकाल सकते हैं, एक हो जाएगा 150, एक हो जाएगा 130। नेक्स्ट है रोम्बस वाला क्वेश्चन। इसमें बताया कि इफ़ अ साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमें पता है कि रोम्बस की चारों साइड बराबर होते हैं, यही सब छोटा छोटा चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अगर इसका एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 10 10 10 10, टोटल 40 हो जाएगा इसका पेरीमीटर। फिर बोला है कि अगर इसके डायगोनल्स अगर 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, एक डायगोनल इसका 12 है और दूसरा डायगोनल इसका 16 है, तो इसका एरिया क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन इसी में जोड़ दिया है। इसका एरिया निकालने के लिए क्या कर देंगे, हाफ इंटू D1 इंटू D2 कर देंगे। ये हो जाएगा 1/2 इंटू D1 कितना है 12 और D2 कितना है 16। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 6 बार में कट जाएगा, 16 6 जा 96 सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा। तीसरे में पूछा है स्टेट एंगल बिटवीन डायगोनल्स। ये जो डायगोनल्स है इसके बीच का एंगल कितना बनता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। रोम्बस में 90 बनता है लेकिन पैरेललोग्राम में 90 नहीं बनता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 12, ब्रेथ है 5, तो इसका पेरीमीटर और एरिया क्या होगा। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एरिया मिल जाएगा, और लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पेरीमीटर मिल जाएगा। ये तो एकदम आसान है। उसके बाद बोला है कि अगर डायगोनल अगर 13 है, तो ध्यान से देखिए, एक रेक्टेंगल पहले बना लेते हैं। उसके बाद बोला है कि इसका डायगोनल 13 है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर बोला है उसका ब्रेथ जो है वो 5 है, तो उसका लेंथ क्या होगा, तो इसका लेंथ क्या होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें यहाँ पे एक
ये वाला बेस वाला साइड निकालना है तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर को, तो हमें बेस का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर यहाँ पे इस केस में मिल जाएगा। तो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 144 हो जाएगा एल का स्क्वायर और एल हो जाएगा 12। तो इस तरह से एल का वैल्यू 12 हमें मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, एक स्क्वायर कंसिडर करते हैं और क्या क्या दिया है वो देखते हैं। पहले में पूछा है कि साइड अगर 7 cm है तो पेरीमीटर और एरिया क्या होगा। 7 है तो पेरीमीटर हो जाएगा 7 चौका 28 और एरिया हो जाएगा 7 इंटू 7 यानी कि 49 cm स्क्वायर। फिर पूछा है कि डायगोनल निकालिए इसका, अगर इसका साइड अगर 10 cm है तो डायगोनल इसका निकालिए। तो अगर साइड 10 सेंटीमीटर है तो डायगोनल निकालने के लिए फिर से पाइथागोरस लगाएंगे। ये हाइपोटेनियस की जगह पे है डी, तो पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं कि डी का स्क्वायर इक्वल टू होगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और डी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 100, ये हो जाएगा रूट अंडर 200 या हम इसको 10√2 भी लिख सकते हैं। तो 10√2 सेंटीमीटर इसका डायगोनल हो जाएगा 10√2। नेक्स्ट पूछा है स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं आपस में बराबर होते हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि इफ़ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर व्हाट फिगर इट इज़। कई सारे फिगर होते हैं जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर आप एक रेक्टेंगल देख लें तो उसका डायगोनल भी बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, ये दोनों बराबर ये दोनों बराबर। एक पैरेललोग्राम का डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। उसी तरह से रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे किसी का भी नाम लिख सकते हैं, इन चारों में से आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है इफ़ डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स एंड आर इक्वल व्हाट फिगर इट इज़। यहाँ पे देखिए डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करना चाहिए और डायगोनल बराबर भी होना चाहिए। तो ऐसा एक ही फिगर है जो कि है स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल ही बराबर भी होता है और राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी करता है, इसीलिए इसका एक ही आंसर हो सकता है, केवल स्क्वायर। तीसरा है इफ़ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज़ पैरेलल व्हाट फिगर इट इज़। अगर एक ही अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो फिगर डेफिनेटली क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा, जिसमें कि ये पैरेलल होता है लेकिन ये पैरेलल नहीं होता है। तो फाइनली हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इसको परचेज कर सकते हैं, यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं जहाँ पे आपको और भी चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।